अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं स्नेहा, आप बताएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी। अच्छा आपने जी। मुझे बताना है ठीक हैं क्वेश्चंस या गलत हैं, या मिथ है या रियलिटी है। जी ठीक है, बताएं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, प्रीमियम फ्यूल इज बेटर देन हाई ऑक्टेन। ये झूठ है, ये मिथ है, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। ठीक ऑब्वियसली है। प्रीमियम फ्यूल जो है उसके अंदर ऑक्टेन लेवल कम होता है, इसलिए हम गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाते हैं ताकि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े, ठीक गाड़ी है। का पिकअप बढ़े, गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़े। या फिर हम प्रीमियम फ्यूल के अंदर ऑक्टेन बूस्टर्स डाल देते हैं। समटाइम्स आपने हम्म। देखा होगा लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं तो हम टैंक फिल करवा के गाड़ी का, ऐसे ही तो है। गाड़ी के टैंक में हम ऑक्टेन बूस्टर्स की बोतलें मिलती हैं, वो ऑक्टेन बूस्टर हम डाल देते हैं सो डैट कंबस्शन अच्छी हो। ऑक्टेन ज्यादा होगा, कंबस्शन अच्छी होगी। ठीक है। कंबस्शन अच्छी होगी, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी, गाड़ी का पिकअप बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, सो ये मुझे ये मिथ है। जी जी। बताएं, तो ये मिथ है। ओके। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर बड़ा इंजन है गाड़ी का तो कार की स्पीड जो है वो कार फास्ट होगी। तो फिर तो सबसे ज्यादा तेज जो है वो हीनो की बसें होनी चाहिए थी। तो ऐसा कोई नहीं है, गाड़ी की स्पीड का, गाड़ी की पिकअप का, गाड़ी का फास्ट होने का ताल्लुक जो है वो गाड़ी कितने, इंजन कितना हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है इससे ठीक है। होता है। इंजन का टॉर्क क्या है इस चीज से है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह आपको मैंने बताया था कि एक इनविंसिबल 2.4 हाइलेक्स डबल कैबन है, इनविंसिबल इंपोर्टेड जो है ठीक है। 2.4 2400 सीसी टर्बो डीजल इंजन है वो, और उसकी हॉर्स पावर थी 152। और ठीक जो है। हमारी हेवल आ रही है पेट्रोल में 1.5 1500 सीसी इंजन है टर्बो चार्ज, उसकी जो हॉर्स पावर है दैट इज ऑलमोस्ट 340। तो 200 हॉर्स पावर ज्यादा है। अब वो उस हाइलक्स डबल कैबन की स्पीड और पिकअप और जो है हेवल का जमीन आसमान का फर्क है। सो बड़ा इंजन होना डज नॉट मीन कि गाड़ी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। गाड़ी के इंजन के हॉर्स पावर ज्यादा होना मेक्स इट फास्टर और स्लोअर। ठीक सो है। ये भी मिथ हो गई। ओके। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जी। एसी से फ्यूल ज्यादा लगता है अगर गाड़ी का एसी ऑन अच्छा, ज्यादा ये दे ना रहा मैं है। आपको बताता हूँ, ये वो बहस है जो हमारे बचपन से जब हम छोटे छोटे होते थे तब से चल रही है और अभी तक चल रही है। देखें, ऑब्वियसली जो छोटे इंजन हैं 660 सीसी गाड़ियां जो हैं, अगर आप उनको इन सिटी चला रहे हैं, इंजन छोटे हैं और टर्बो ना हो, खास तौर पे बिल्कुल छोटा इंजन हो, या ऑल्टो या कोरे इस तरह की जो हमारी गाड़ियां आती हुई, ठीक है। तो छोटे इंजन पे जब कंप्रेसर का एसी का लोड पड़ता है वाइल ड्राइविंग इन सिटी, तो ऑब्वियसली वो जरा लोड लेता है, फ्यूल उसका ज्यादा लगता है। कोई फर्क इतना को पड़ जाता है कि अगर आपकी वैसे गाड़ी जो है वो 15 किलोमीटर की एवरेज दे रही है तो विद एसी वो 13 पे आ जाती है। ठीक है। तो अगर हम जाते हैं लॉन्ग रूट पे तो ये जो आपकी जो मिथ है ये रियलिटी है इन केस ऑफ इन सिटी ड्राइव। ठीक अगर है। हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो लॉन्ग रूट पे अगर हम गाड़ी के शीशे खोल देते हैं, ठीक तो है। शीशे खोलने से जब आप 80 90 100 110 की स्पीड पे होते हैं तो ऑब्वियसली एक एयर फ्रिक्शन होती है। जी जी। आप शीशे खोल देते हैं तो वो एयर जो है वो आपके शीशों से अंदर की तरफ आ रही है और वो आपकी गाड़ी को मूव करने में ज्यादा पावर लेती है। एयर फ्रिक्शन की वजह से एयर का अपना एक प्रेशर होता है, आप उसको ब्रेक करके आगे जा रहे हैं। ऐसे तो ही है। अगर आप शीशे बंद कर देंगे और एसी ऑन कर लेंगे तो शीशे बंद होने की वजह से उसके एरोडायनेमिक्स ऐसे हो जाते हैं कि वो उसकी एयर जो है वो स्मूथली फ्लो करती है, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होती है, तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है एसी के साथ लॉन्ग रूट पे। सो ये मिथ भी है, ये रियलिटी भी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक जी। कार्स आर नॉट गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अल्लाह अकबर। ये हमारी कौम इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमारी कौम भी तरक्की करेगी। ये ऐसी मिथ है कि बस लोगों ने इसको मिथ की अम्मी बना दी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कोई ले रहे हैं निसान स्कूरा टाइप की इलेक्ट्रिक कार जो कि जिसकी रेंज ही 160 170 किलोमीटर है उसकी फुल चार्ज में, तो वो ठीक है, वो जहरी बात है, आपको इस्लामाबाद नहीं लेके जा रही है। बट अब तो इलेक्ट्रिक कार्स जो है 400 500 किलोमीटर एक नॉर्मल सी रेंज है। इनफैक्ट 800 900 किलोमीटर तक आ गई हुई है गाड़ियां। बट अगर आप नॉर्मल कार में भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला की आप लॉन्ग रेंज में जाते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट 450 टू 500 दे रही है। टेस्ला की जो है मीडियम रेंज जो है, टेस्ला मॉडल 3 जो है वो भी आपको 380 टू 400 दे रहा है। BYD एटो 3 है वो आपको 430 किलोमीटर की रेंज दे रही है। चलें 400 तो कंफर्म दे रही है ना। बहुत सारी गाड़ियां इस तरह की आ गई हुई हैं जो आपको एटलीस्ट 400 टू 500 किलोमीटर की रेंज दे रही हैं। एंड अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जितना भी आपने करना है, आप अगर 400 300 400 किलोमीटर चला के आप कहीं पे स्टे कर रहे हैं होटल में अपने घर पे,
आप उसको ओवरनाइट चार्ज कर रहे हैं या ईवी स्टेशंस लगे होंगे तो एक फ्यूल टैंक भी तो इतना ही चलता है ना, 500 किलोमीटर चलता है, 600 किलोमीटर चलता है, इलेक्ट्रिक कार 400 चल जाएगी। सो ये मिथ है, ये टेक्नोलॉजी के रास्ते में वो रुकावट डालने वाली बात है कि यार गड्डी नहीं लेनी, ये गड्डी नहीं चलनी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार एकदम रुकेगी कि चल नीचे उतर, नहीं उतारेगी आपको नीचे, टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। आपके मुल्क में ईवी चार्जर्स इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं और आपका जो हमने एक वीडियो भी की थी कि हमारा जो फिजिकल ईयर 25-26 है उसमें जो हमारी ईवी पॉलिसी है मोटरवेज पे ऑलमोस्ट 105 पाकिस्तान की मोटरवे पे जस्ट ऑन मोटरवेज ठीक है 105 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं। सो ये मिथ है बहुत बड़ी, इससे ना घबराएं, इलेक्ट्रिक कार लें। ठीक हो गया। कार ऑयल चेंज हर 3000 किलोमीटर पर जरूरी है? अच्छा, इसकी ना हमने एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, मैं उसका लिंक जो है आप इस वीडियो में लगा दीजिएगा, टीम को कहिएगा। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 300 किलोमीटर पे, डिपेंड्स अपॉन कि आप गाड़ी चला कहाँ पे रहे हैं। अगर तो आप डेजर्ट में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी चलती ही वहां पे लो गियर में या 4x4 में हाई गियर में 20-30-40 की स्पीड पे, तो फिर तो आपको 1500 किलोमीटर बाद चेंज करवा लेना चाहिए। ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे मिट्टी कम है, एटमॉस्फेयर में आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम है, मिट्टी कम है स्पेशली, ठीक है, तो आप उसको 5000 किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका इंजन स्टार्ट कितनी देर रहा है, आपने गाड़ी चलाई कितनी देर है। सो ये 3000 वाली ये मिथ है। 3000 मतलब कि आप 3000 को सहरा में गाड़ी का इंजन तबाह कर देंगे, ठीक है, और आप नॉर्दर्न में होंगे, गिलगित में घूम रहे हैं, स्कर्दू में घूम रहे हैं या ऐसे इलाकों में ग्रीन एरियाज में घूम रहे हैं जहाँ पे मिट्टी नहीं है, तो 3000 किलोमीटर के बाद भी ऑयल आपका नया का नया ही होगा। सो इट सही है। डिपेंड्स कि आपका इंजन कितनी देर स्टार्ट है और इंजन किस एटमॉस्फेयर में स्टार्ट है। ठीक हो गया। एसयूवीज हमेशा सेफ होती हैं? जरूरी नहीं है। गाड़ी की सेफ्टी डिपेंड करती है गाड़ी की, एक तो आ गई ना आपकी इनर सेफ्टीज, उसके अंदर सीट बेल्ट आ गई, आपको एयर बैग्स गाड़ी के अंदर मिल गए, बट उसके अलावा गाड़ी की सेफ्टी जो है लॉन्ग रूट में मैं समझता हूँ वो होती है बेसिकली गाड़ी की रोड ग्रिप बहुत मैटर करती है, गाड़ी का डिजाइन बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो एसयूवीज ऑल्दो उनका जरा लोहा मजबूत होता है, भारी होता है, वो जल्दी से उनको डेंट नहीं आएगा या जल्दी पिचकेगी नहीं ऑल्टो सही की है। तरह। ऑल्टो को तो मतलब है कि हवा लगती है तो वो चिबी हो जाती है तो वो जरा मजबूत होती है, बट दैट डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं 98 मॉडल में हम चले जाएं, सेम इंजन में सेम टोयोटा के एक आता था प्राडो और एक आता था सर्फ। ठीक जो सर्फ था वो जरा उसकी हाइट कम थी, ठीक है, लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, हाइट थोड़ी सी कम है, हाइट कम होने ठीक की है। वजह से उसकी रोड ग्रिप ज्यादा हो जाती है, जरा बेच जाती थी रोड पे। प्राडो की हाइट थोड़ी ज्यादा थी तो रोड ग्रिप कम हो जाती है। सो अगर आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप कम है, एसयूवी हो या आपकी कार हो, जिस तरह की आपकी वैगन आर, जो कार्स में वैगन आर है उसकी रोड पे बहुत कम है, वो ठीक उसका है। डिजाइन इस तरह का, वो डब्बा सा सीधा सा बना हुआ है, आपको मोटरवे पे आपको ये डर लगा रहता है कि यार ये उल्टी ना जाए गाड़ी। सही सो है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कि आपकी गाड़ी एसयूवी है, सेडान है, कूप है या आप हैचबैक चला रहे हैं। द इम्पोर्टेंट ठीक थिंग है। इज कि गाड़ी की बिल्ड की शेप कैसी है, उसकी रोड ग्रिप कैसी है, उसके क्या चांसेस हैं गाड़ी के उल्टने के, एक्सीडेंट होने के। ठीक हो गया। सो ये मिथ है। ओके। अच्छा, कोल्ड इंजन नीड्स लार्जर हीटर? हाँ 90s के इंजन थे ऐसे ही, ठीक है। 90s के 80s के डीजल इंजन जो थे वो ऐसे ही थे। उनको डीजल इंजन को स्पेशली गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पहले वो उनको इग्निशन ऑन की जाती थी, उसका हीटर ऑन होता था, हीटर की लाइट ऑफ होने का वेट करते थे, देन स्टार्ट करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, इंजन की क्वालिटीज बेहतर हो गई, टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, ये सब अब सिर्फ आज के दौर में अगर आप बात करें तो ये मिथ है कि ठीक है। कोल्ड इंजन को स्टार्ट करने से पहले हीटर देना, ये सब मिथ है, कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, रेड कार इंश्योरेंस इज एक्सपेंसिव? हाँ जी, सही कह रही हैं, सही पहुंची ठीक हैं है। आप कोई एक्सपेंसिव नहीं होती है, अच्छा, बस एक ठीक है। एक मिथ है। ये पता नहीं किसने बात शुरू की होगी, शायद उसको लाल रंग से भी नफरत होगी। शायद इसीलिए पाकिस्तान में जो है ये सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर ही बिकता है, बाकी सारे कलर बिकते ही नहीं है कि इंश्योरेंस की महंगी ना हो। लेकिन ये तो वैसे मैंने आपसे पहली दफा सुना है, किसी ने बात की होगी, हवा में शोरगुल होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी के कलर का गाड़ी की इंश्योरेंस से कैसे लेना देना हो सकता है? ठीक ये है। कोई किसी ने बोंगी मारी है बस। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। फाइज सर, आपके इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हम लोग को प्रोवाइड की, अपनी ऑडियंस को सो प्रोवाइड नाइस ऑफ यू, आप बल्कि इस तरह की वीडियोस बनाती रहा करें, हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, श्योर उनके श्योर काफी सर। सारे सवालात जहन में क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू ने आप